आज की ये जो कहानी है वो मोहित के नाम के लड़के की है। और मोहित हिमाचल प्रदेश का रहने वाला था। हिमाचल प्रदेश में मोहित पैदा हुआ। मतलब जीवन उसका कटा मोहित का हिमाचल प्रदेश में ही। और मोहित अपना पढ़ लिख के 12 क्रॉस कर चुके थे। अब उसको कॉलेज में जाना था, या तो हिमाचल में वो कहीं पढ़ सकता था। मोहित ने मन बना लिया था कि वो हिमाचल में हमीरपुर में उसके एक मामा रहते हैं, वहाँ जाके शिफ्ट होके उसी जगह से वो आगे की पढ़ाई अपनी पूरी करेगा। मोहित के जो मामा जी का घर था वो हमीरपुर में रहता रहा, और हमीरपुर से कॉलेज की दूरी 40 से 50 मिनट की दूरी पे थी। तो मोहित ने उसे कॉलेज में एडमिशन अपना ले लिया। कॉलेज में स्कूलिंग उसने ख़त्म कर ली थी, अब कॉलेज में उसने जो है दाखिला लिया था कि जो अब कॉलेज वाली लाइफ शुरू हो चुकी थी। अब रोज कॉलेज से आना घर, घर से जाना कॉलेज। मोहित जहाँ रहने वाला था उसकी उसी जगह के 4-5 दोस्त और आ चुके रहे मोहित के कॉलेज में। तो अच्छी खासी जो है दोस्ती हो गई थी वो दोनों में। मोहित का डेली का रूटीन वही हो गया था कि सुबह उठ जाना 5 बजे के अप्रॉक्स वो उठ जाता रहा, और रोज इधर से जाता रहा मामा जी के साथ। मामा जी उसको उसके कॉलेज छोड़ देते थे, और कॉलेज में अच्छी खासी पढ़ाई चल रही थी। मोहित के जो है मामा जी का भी ऑफिस हमीरपुर में ही था। हमीरपुर एक मतलब वह फोर्थ एरिया था उधर के साइड का, जहाँ कॉलेजेस भी थे, मतलब काम करने के लिए ऑफिस ऑफिस भी था, मेडिकल स्टोर, एवरीथिंग उस जगह पे थे। मतलब सब चीज़ उसी जगह पे था। मामा जी का जो है ऑफिस भी उसी जगह था, तो वो मोहित को कॉलेज ड्रॉप करके उधर ही से अपने काम पे निकल जाते थे। और मोहित का भी लाइफ अच्छा सॉर्टेड था, कटता रहा। कॉलेज ख़त्म मस्ती वस्ती करके 4:30 बजे की उसकी बस थी, जो कि इधर से तो उसके मामा जी छोड़ देते थे सुबह के टाइम में, और शाम में जो है उसे बस से अपने जो है मामा जी के घर पे जाना होता था। मामा जी के घर पे पहुंचने के बाद मामा जी का खेत था, गाय थी, तो वहाँ पे घर पे जाने पे थोड़ा बहुत खेती कर लेता रहा। मामा जी की गाय भैंस थी तो उसको चरा देता रहा। मोहित का जो है रोज का वही रूटीन था, मतलब कॉलेज से जाने के बाद यही सब काम था। थोड़ा बहुत जो मामा जी का खेत का काम था वो करके उसका डेली का रूटीन यही था। और धीरे धीरे जो है एक हफ्ता बीत गया था इस बात को। मोहित की लाइफ में सब सॉर्टेड था, सब अच्छे से चल रहा था। एक हफ्ते होने के बाद होता ये है कि मोहित की जो है कॉलेज से छुट्टी हो चुकी है, और वही डेली की तरह जो जिस बस से वो अपने मामा जी के घर पे जाता रहा उसी बस में वो एंटर कर जाता है उस दिन। 1-2 हफ्ते तो सब नॉर्मली चला था, लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ उसके साथ। और मोहित जो है 1 हफ्ते से उसी बस से आ रहा था, ठीक। फिर उसने ये जिस बस से वो रोज आता रहा वो खचाखच एकदम घर के पीछे ही से आता था। और उस दिन पीछे से 3 सीट हमेशा वो देखता रहा कि खाली है। और मोहित तो जो है इधर के साइड में नया था, इससे पहले अपने घर पे रहता रहा, अभी एडमिशन हुआ है तो मामा जी घर पे आया है, तो उसे उतना जानकारी नहीं था इस मामले में। तो वो भी नया अनजान लड़का था। उस सीट पे एक लेडीज बैठती रही, वो उसके पीछे भी नहीं कोई बैठता रहा, उसके आगे भी कोई नहीं बैठता था। और उसे तो कुछ ज्ञान नहीं था, तो मोहित जाके उसी के सीट के जस्ट बाजू में बैठ जाता रहा। और मोहित को ये हैरानी होती थी कि लोग खड़े हैं और ये सीट खाली है, पीछे भी खाली है, तो कोई बैठ क्यों नहीं रहा है। खैर मोहित को भी क्या है, मोहित इतना सोचता था लेकिन वो मतलब टाल देता रहा कि छोड़ो यार, हमें सीट मिला है, दुनिया गई तिल लेंगे, बस वही वाला कहानी था। तो मोहित का वही जो अच्छा खासा रोज का वही कहानी था। रोज मोहित उसी बस से मामा के यहाँ जाते थे, और सुबह में उनके मामा उनको कॉलेज ड्रॉप कर देते रहे। धीरे धीरे ये कहानी एक हफ्ते आगे बढ़ गई, ठीक। फिर वो है एक हफ्ते बाद मोहित मोहित की रोज के रूटीन में वही बस थी, मतलब कॉलेज जाना, कॉलेज से जब उनकी वापसी होती रही तो उसी बस से होती रही, उसके अलावा कोई और बस से वो आते नहीं थे। 4:30 का बस था वो। मोहित भी ये नोटिस कर रहा था कि मतलब चलो कल हो सकता है, वो अभी नया है, उसके बारे में उसको जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने कल फिर नोटिस किया कि जहाँ पे वो लेडीज बैठती है उसके ना आगे कोई बैठता है। तो उसने मन मान करके एक बार चलो सोचो यार कुछ होगा बहाना, हो सकता है नेक्स्ट स्टॉप पे इन लोग को उतरना हो, इस वजह से इन लोग ना बैठ रहा हो। और फिर मोहित भैया अपना कान में ईयरफोन डालते हैं और धीरे से बैठ जाते हैं। सोचते हैं छोड़ो, हमें तो जगह मिल रही है ना, क्या लेना देना है फिर।
वही उनका रूटीन चल रहा था। फिर वो कान में ईयरफोन डाल के सीधा चले गए अपने मामा जी के घर, वही रोज की रूटीन में जो था उनके। और मोहित भी ये ध्यान दे रहा था कि मतलब चलो लोग जो खड़े हैं उन लोग का तो समझ में आता है, लेकिन उनमें से भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि मोहित जी उस गांव अपने मामा जी के उतरता रहा उससे आगे तक जाते, लेकिन वो सीट पे बैठना प्रेफर नहीं कर रहे थे। तो धीरे धीरे जो है शंका दिमाग में और बढ़ता गया। तो मोहित भैया धीरे धीरे 4-5 दिन वही बात नोटिस किए कि साला सब खड़ा होना प्रेफर कर रहे हैं। पीछे की जो 3 सीट है इसमें एक औरत बैठती रही, घूंघट यहाँ तक का रहता रहा, उसके आगे नहीं कोई बैठ रहा है, पीछे नहीं बैठ रहा, उसके जस्ट बगल में कोई नहीं बैठ रहा है। तो किसी के भी दिमाग में हो सकता है कि चलो एक दिन ये कहानी हो सकती है, लेकिन जो है लगातार जो बैठेगा उसके भी दिमाग में एक संकोच जो है जग जाता है। और जो औरत उसने एक दिन और आया तो वो नोटिस किया कि मतलब ब्लैक कलर की इसकी जो पूरी आउटफिट होती रही, और बड़े बड़े कंगन यहाँ तक लगे रहते रहे हाथ में पूरे कंगन। और राजस्थान साइड में जाओगे ना तो यहाँ पे देखोगे ब्लैक ब्लैक कलर का डॉट पेन से बनाए रहते ट्रायंगल टाइप में, तो उस तरह थी। और घूंघट जो है लेडीज की इतना तक रहे, ब्लैक कलर का उसका आउटफिट रहता रहा। उस दिन उसने नोटिस किया था। और जो है वो बूढ़ी टाइप में थी, ज़्यादा उनका उम्र मतलब 65 से 70 के बीच में होगा अप्रोक्स। और मोहित फिर उसका रोज की रूटीन में चला गया, वो दिन में इतना ध्यान नहीं दिया। और वो सोमवार के दिन अपना गया कॉलेज, और फिर उधर से वापसी के समय और तो उस दिन मोहित ने ये नोटिस किया, जिस लेडीज के साथ वो रेगुलर आ जा रहा था करीबन 1 हफ्ते से, उस दिन वो लेडीज जो घूंघट ओढ़ के आती रही वो उस दिन नहीं आई। तो थोड़ा बहुत तो उसके मन में संकोच हुआ कि जिसके साथ मैं 1 हफ्ते से रेगुलर आ रहा था वो लेडीज कहाँ गई, जो कि हमारे साथ आती रही, कुछ बोलती नहीं रही लेकिन मोहित के साथ बैठी रहती थी। तो खैर नहीं आई। फिर तो मोहित उसी सीट पे बैठ गया जहाँ पे वो लेडीज के बगल में बैठता रहा। तो उसी के नेक्स्ट स्टॉप पे एक प्रेग्नेंट लेडीज उसी बस में एंटर करती है जस्ट, और आगे का सीट जो है खचाखच पूरा भरा रहता है। तो वो जो है पीछे पे आके खड़ा होना पसंद करती है, तो खड़ी रहती है। मोहित के मन में थोड़ा वो होता है कि चलो ये लेडीज प्रेग्नेंट है, इससे जो है बोल देता हूँ कि ये सीट खाली है, आगे बैठ जाओ। तो वो बोलता है लेडीज से कि एक्सक्यूज मी मैम, अगर आपको ये सीट खाली है, अगर इस पे आकर बैठना है तो आप बैठ जाइए। तो वो बोलती है नहीं नहीं बेटा, मुझे सीट खाली है, मुझे इस जगह बैठना ही नहीं है, क्योंकि क्योंकि सीट के खाली है, मुझे इस पे बैठना ही नहीं है। तो मोहित बोलता है क्यों आंटी, आंटी ये सीट खाली, इस पे बैठ जाओ आप। एक मोहित बोलता है कि सीट खाली, इस पे आप बैठ जाओ। तो आंटी उधर से जो रिप्लाई आता है, आंटी बोलती है बेटा वो तो मुझे भी दिख रहा है ये सीट खाली है, लेकिन ये जो तुम्हारे बगल में लेडीज बैठती है मुझे उससे डर है, क्योंकि वो कोई आम लेडीज नहीं। उसने जब मतलब बात उसको बता रही थी तब बस में 3-4 लोग थे, उसको ज्वाइन कर लिए सब कि बेटा जिस लेडीज के साथ तुम 1 हफ्ते से बैठ के आ रहे हो वो कोई लेडीज नहीं, एक पिचासनी डायन थी। तो मोहित बोला ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो प्रॉपर जो है घूंघट वूंघट लगा के एक इंसान के रूप में थी। तो बस में 4-5 लोग थे, उसमें उनमें से एक लोग बोले कि बेटा उसकी मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ कि वो क्या थी। उसमें से 2-3 कहानी बहुत मशहूर थी। पहला कहानी ये था कि एक घर में शादी हो रहा था, ठीक, और जो है शादी हो रहा था तो को तो इनवाइट नहीं किया गया रहा जो डाइन थी। तो वो जो दूल्हे को जा रही थी, मैं हल्दी होता है ना, शादी से पहले हल्दी होता है जो, तो उसको जो लगाने जा रही थी। हालांकि जिसके घर के आसपास के वाले लोग को ये पता रहा कि ये मतलब टोनी टोटका करती है, तो इसको जैसे वो लड़के को लगाने आ रही थी
उसको इनवाइटेड नहीं थी। अपने मन से जैसे बिना बुलाए शादी में लोग जाते हैं ना, वैसे वो बिना बुलाए वो हल्दी में जा रही थी। और जा रही थी जैसे ही हल्दी लगाने, उसका हाथ रोक दिया गया। अब उसके मतलब घर वाले ये बोलने लगे कि हल्दी खत्म हो गई, सभी लोग जाओ। क्योंकि उसका जो है इतना खौफ था, सब लोग इसके बारे में पहले से ही जानते रहे कि ये मतलब जादू टोना टोटका वाली औरत है, इंसान के रूप में एक चुड़ैल का इसको दर्जा दिया जाए। तो सब कोई भाई अंदर रूम में, एक रूम बड़ा सा था हॉल टाइप में, वहाँ पे सब जितने भी रिश्तेदार आए थे, जो भी लोग भी आए थे, वो जाके उसी रूम में सब बंद हो गए। तो डायन जो आई थी, जो हल्दी लगाने जा रही थी, वो साथ में एक डंडा भी लाई थी। तो वही डंडा जो है जमीन पे कस कस के पीटने लगी। पीटने के बाद ये हुआ, खूब जैसे हंसते नहीं है हॉरर मूवी में भूत लोग, वैसे ही वो हा 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 हंसने लगी। बोली वो जो बूढ़ी औरत लगाने आई थी, फिर वो भी बोलती है देखती हूँ उस लड़के की शादी कैसे होती है। फिर उसके 1-2 दिन बाद ही वो लड़का जो है हाफ माइंड हो गया, मतलब उसकी शादी भी नहीं हुई। और वो जो है जहाँ पे डायन रहती रही, उसी के घर के 100 मीटर आगे एक नाला था जहाँ पे वो डायन तपस्या करती रही। उसी जगह जाके हमेशा, मतलब घर से अगर उसको अकेले छोड़ दिया जाए ना, तो फिर वहीं जाके मिले। सब लोग खोज खाज के उसको फिर वहाँ से इस रात में पकड़ के लेके आते रहे। ये कहानी मतलब रियल है, वहाँ पे वो हमेशा मिलती थी। फिर वहाँ से उसके घर वाले उसको पकड़ के यहाँ पे लाते थे। तो वो लड़का भी समझ गया कि चलो मेरा किस्मत जो है बहुत सही था कि कुछ होने से पहले ही मैं संभल गया। तो जो 3-4 बस में लोग थे, तो वो बोले बेटा जाके अपने घर पे सबको ये बात ही बताना, और जाके अपने कुल देवी जो होंगी वहाँ पे जाके एक हवन करवाना, तब जाके तुम ठीक होगे। तो एक यही स्टोरी थी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।